नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टडी विद पीके में। जी हाँ दोस्तों, आज हम आपकी आगामी एग्जाम के लिए लाए हैं कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों, जिसमें आपको करंट अफेयर के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एमपीजीके के बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और जितने भी क्वेश्चन जो दोस्तों एग्जाम से रिलेटेड जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन होते हैं दोस्तों, जो कि लगातार एग्जाम में रिपीट होते हैं, उन सभी को दोस्तों हम इस मॉडल पेपर में आपके लिए लेकर आए। तो दोस्तों वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। यहाँ से अगर आपको एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं दोस्तों, तो आपको उनके आंसर पता होना चाहिए, ठीक है। और दोस्तों यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे ही, ठीक है। सभी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपकी आगामी एग्जाम को ध्यान में रखते हुए बनाए गए हैं, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं वीडियो। अगर आप चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। चलिए, पहला प्रश्न है दोस्तों आपका, निम्नलिखित में से किसे नियो ग्रोथ क्रेडिट का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है, ठीक है। आपको बताना दोस्तों कि वह कौन है, ठीक है। जो दिए गए ऑप्शन हैं इनमें से दोस्तों कौन से खिलाड़ी हैं जिन्हें नियो ग्रोथ क्रेडिट का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया। देखिए, आपको खाली क्वेश्चन पढ़ते समझ में आ रहा होगा कि ये क्वेश्चन आपकी आगामी एग्जाम के लिए कितना इंपॉर्टेंट हो सकता है, ठीक है। आपको ब्रांड एम्बेसडर से रिलेटेड क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं, ठीक है, कि किसका ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है। जिसमें दोस्तों ये मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन होगा आपका, तो याद रखिएगा अजिंक्य रहाणे को, ठीक है, जो कि एक भारतीय क्रिकेटर हैं। अजिंक्य रहाणे न्यू ग्रोथ क्रेडिट के ब्रांड एम्बेसडर इन्हें नियुक्त किया गया है, ठीक है। याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर है, याद हो गया आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। हर एक क्वेश्चन दोस्तों आपको सिलेक्शन की ओर लेकर जाएगा यहाँ से, ठीक है। हर एक प्रश्न को ध्यान से पढ़िएगा, उत्तर याद रखिएगा। विश्व एनजीओ दिवस कब मनाया जाता है, ठीक है। आपको बताना दोस्तों कि विश्व एनजीओ दिवस कब मनाया जाता है, किस तारीख को मनाता है, मतलब किस तारीख को मनाया जाता है, किस दिन मनाया जाता है, आपको याद रखना है दोस्तों। अगर एग्जाम में पूछा जाता है तो 27 फरवरी, ठीक है। विश्व एनजीओ दिवस दोस्तों 27 फरवरी को मनाया जाता है, ठीक है। याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर हो जाएगा 27 फरवरी। बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों एग्जाम के लिए। हाल ही में किसे यूएन गुडविल एम्बेसडर बनाया गया है। मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है दोस्तों, याद रखिएगा अगर एग्जाम में पूछा जाता है तो आपको, ठीक है। हाल ही में किसे यूएन गुडविल का एम्बेसडर बनाया गया है। मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन दोस्तों, जरूर ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा, तो याद रखिएगा नतालिया वोडियानोवा का नाम याद रखिएगा, ठीक है। नतालिया वोडियानोवा का नाम याद रखना है आपको। इन्हें हाल ही में यूएन गुडविल एम्बेसडर बनाया गया है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर हो जाएगा। शुंग वंश के किस शासक ने सम्राट अशोक द्वारा निर्मित सांची के स्तूप को नष्ट करवा दिया, ठीक है। याद रखिएगा, शुंग वंश का वो कौन सा शासक था जिसने सम्राट अशोक द्वारा सांची के स्तूप को नष्ट करवा दिया था, ठीक है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, याद रखिएगा, वो था पुष्यमित्र शुंग, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों, पुष्यमित्र शुंग ने, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कलचुरी राजवंश में विदेशी विभाग के मुख्य अधिकारी को क्या कहा जाता था। बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगर एग्जाम में पूछा जाता है तो याद रखिएगा कि कलचुरी राजवंश में विदेशी विभाग के जो मुख्य अधिकारी होते थे दोस्तों, उन्हें महासंधि विग्रहक कहा जाता था। मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है, आपको ये क्वेश्चन एमपीजीके के अंतर्गत जरूर पूछा जाएगा, ठीक है, या पूछा जा सकता है, ठीक है। याद रखिएगा, कलचुरी राजवंश में जो विदेशी विभाग के जो मुख्य अधिकारी होते थे दोस्तों, उन्हें महासंधि विग्रह कहा जाता था, ठीक है, याद रहेगा आपको। सल्तनत काल के किस शासक ने मालवा के मलहक देव को पराजित किया। आपको दिए गए ऑप्शन में से बताना दोस्तों कि वो कौन सा शासक है जिसने मालवा के शासक मलहक देव को पराजित किया था, ठीक है। याद रखिएगा दोस्तों, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, वो था दोस्तों आपका अलाउद्दीन खिलजी। ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। याद रहेगा दोस्तों, आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के लिए। तात्या टोपे को मध्य प्रदेश के किस स्थान पर 18 अप्रैल 1859 को फांसी दी गई थी। देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन सभी लोगों को पता होना चाहिए और काफ़ी लोगों को तो पता भी होगा, क्योंकि ये क्वेश्चन एमपीजीके के अंतर्गत लगातार रिपीट होता है, ठीक है। तो दोस्तों आपको यहाँ तो पता चल गया पहली बात कि 18 अप्रैल 1859 को इस फांसी दी गई थी, ठीक है। आपको डेट पता चल गई, वर्ष भी पता चल गया। अब आपको स्थान बताना है दोस्तों, तो वो है आपका शिवपुरी, ठीक है। ऑप्शन नंबर शिवपुरी जो है दोस्तों, यहाँ पर तात्या टोपे को फांसी दी गई थी। कब? 18 अप्रैल 1859 को, ठीक है, याद रखिएगा। मालवा ताप विद्युत ग्रह मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है, ठीक है। आपको बताना दोस्तों कि मालवा विद्युत ग्रह जो है वो मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, ये भी क्वेश्चन एमपीजीके के अंतर्गत लगातार रिपीट होता है, तो खंडवा जिला याद रखना है आपको, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो जाएगा, खंडवा जिला, ठीक है।
निम्न में से किस राष्ट्रीय उद्यान में मध्य प्रदेश के एकमात्र रेप्टाइल पार्क की स्थापना की गई है? ठीक है, आपको बताना दोस्तों कि मध्य प्रदेश का वह कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है जहाँ पर एकमात्र रेप्टाइल पार्क की स्थापना की गई है। ठीक है, तो याद रखिएगा दोस्तों, पन्ना राष्ट्रीय उद्यान, ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो जाएगा। पन्ना राष्ट्रीय उद्यान एक ऐसा उद्यान है दोस्तों, ऐसा राष्ट्रीय उद्यान है जहां पर मध्य प्रदेश का एकमात्र रेप्टाइल पार्क स्थापित किया गया है, स्थापना की गई है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो जाएगा, पन्ना राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने हाल ही में बैटन ऑफ ऑनर किसको प्रदान किया है? मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है दोस्तों, याद रखिएगा, जरूर पूछा जाएगा एग्जाम में कि राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने हाल ही में बैटन ऑफ ऑनर किसे प्रदान किया है? याद रखिएगा दोस्तों, मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है, किरण बेदी को। ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर हो जाएगा, किरण बेदी को प्रदान किया है बैटन ऑफ ऑनर। ठीक है, याद रहेगा दोस्तों आपको एग्जाम के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। संगमरमर की चट्टानों के लिए कौन सा शहर प्रसिद्ध है? सभी को पता दोस्तों कि संगमरमर की चट्टानों के लिए जबलपुर शहर प्रसिद्ध है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा, दिए गए ऑप्शन में से दोस्तों आपका जबलपुर आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन मध्य प्रदेश का प्राकृतिक क्षेत्र नहीं है? ठीक है, दिए गए में से दोस्तों जो आपको 4 ऑप्शन दिए गए, इसमें से बताना है कि मध्य प्रदेश के प्राकृतिक क्षेत्र के अंतर्गत कौन सा ऑप्शन नहीं आएगा आपका। ठीक है, तो दोस्तों देखिए, मध्य भारत का पठार भी प्राकृतिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है, सतपुड़ा व मैकाल क्षेत्र भी और नर्मदा सोन घाटी भी, ये तीनों ही क्षेत्र आपके मध्य प्रदेश के प्राकृतिक क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं, केवल पश्चिमी घाट को छोड़कर। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने किस देश के साथ संपर्क मजबूत करने के लिए हाल ही में मैत्री सेतु पुल का उद्घाटन किया है? ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन दोस्तों, मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है आगामी एग्जाम के लिए, याद रखिएगा। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने जिस देश के साथ संपर्क मजबूत करने के लिए हाल ही में मैत्री सेतु पुल का उद्घाटन किया है, वो देश है दोस्तों आपका बांग्लादेश। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल रट लीजिएगा, एग्जाम में जरूर ये क्वेश्चन पूछा जाएगा आपको। ठीक है, बांग्लादेश के साथ संपर्क मजबूत करने के लिए मैत्री सेतु पुल का उद्घाटन किया है। ठीक है, मध्य प्रदेश में फास्ट ट्रैक कोर्ट की शुरुआत किस वर्ष से की गई थी? ठीक है, आपको बताना दोस्तों कि मध्य प्रदेश में फास्ट ट्रैक कोर्ट की शुरुआत किस वर्ष की गई है, तो याद रखिएगा दोस्तों, फास्ट ट्रैक कोर्ट जो है वो 1 अप्रैल 2001 से शुरू की गई थी। ठीक है, याद कर रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर हो जाएगा, 1 अप्रैल 2001। ठीक है, मध्य प्रदेश विधानसभा के क्षेत्रों में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए कितनी सीटों को आरक्षित किया गया है? ठीक है, आपको बताना है कि अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए, मतलब एसटी एससी के लिए कितनी सीटों को आरक्षित किया गया है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, तो याद रखिएगा, कुल 82 सीटों को आरक्षित किया गया है। ठीक है, जिसमें दोस्तों याद रखिएगा 35 सीट जो है दोस्तों वो अनुसूचित जाति के लिए, ठीक है, और जो 47 सीट है वो अनुसूचित जनजाति के लिए। ठीक है, याद रहेगा, 35 सीट अनुसूचित जाति के लिए और 47 सीट अनुसूचित जनजाति के लिए। ठीक है, इस प्रकार से कुल 82 सीट आरक्षित किया गया है। मध्य प्रदेश के पहले मुख्य सचिव कौन थे? ठीक है, आपको बताना दोस्तों कि मध्य प्रदेश के प्रथम मुख्य सचिव कौन थे, तो याद रखिएगा दोस्तों, HS कामत। ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर हो जाएगा, HS कामत जो है दोस्तों मध्य प्रदेश के पहले मुख्य सचिव थे। ठीक है, मध्य प्रदेश नगर पालिका अधिनियम 1994 क्या लागू करने के लिए पारित किया गया था? ठीक है, तो याद रखिएगा दोस्तों, संविधान का 74वां संशोधन लागू करने के लिए, ठीक है, नगर पालिका अधिनियम 1994 लागू किया गया था। ठीक है, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट कैटेगरी के तहत अक्टूबर 2020 में मध्य प्रदेश के किस जिले को राष्ट्रीय संरक्षण पुरस्कार 2019 प्रदान किया गया? देखिए दोस्तों, मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन होगा ये आगामी एग्जाम के लिए, याद रखिएगा दोस्तों, एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट कैटेगरी के तहत अक्टूबर 2020 में मध्य प्रदेश के जिस जिले को राष्ट्रीय संरक्षण पुरस्कार 2019 प्रदान किया गया दोस्तों, वो जिला है आपका मुरैना। ठीक है, याद रखिएगा, मुरैना जिला है। यहाँ पर थोड़ा सीक्वेंस गलत हो गया, CB हो गया, आपको खाली नाम याद रखना दोस्तों, मुरैना जिला। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी जो है वो आपका आंसर हो जाएगा, मुरैना। ठीक है, याद रहेगा आपको। दिसंबर 2020 में किन 2 देशों की नौसेनाओं ने पैसेक्स
समुद्री अभ्यास किया? बहुत अच्छा क्वेश्चन दोस्तों, ऐसे क्वेश्चन आपको एग्जाम में सिलेक्शन दिलाते हैं, बिल्कुल रट लीजिएगा दोस्तों। भारत व वियतनाम, ठीक है, किन दो देशों, भारत व वियतनाम की नौसेनाओं ने पैसेक्स, ठीक है, समुद्री अभ्यास किया? याद रखिएगा कब, दिसंबर 2020 में। ऑप्शन नंबर ये आपका आंसर हो जाएगा, भारत व वियतनाम। ऐसे क्वेश्चन ही दोस्तों एग्जाम में पूछे जाते हैं और आपको इन्हीं का सही आंसर करना है, ठीक है। मध्य प्रदेश में मालवा उत्सव का आयोजन प्रतिवर्ष कहाँ किया जाता है? ठीक है, आपको बताना दोस्तों कि मालवा उत्सव का जो आयोजन है वो याद रखिएगा उज्जैन एवं इंदौर दोनों जगह किया जाता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर हो जाएगा, मालवा उत्सव का जो आयोजन दोस्तों वो उज्जैन में भी किया जाता है और इंदौर में भी किया जाता है प्रतिवर्ष, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर हो जाएगा, बी व सी दोनों, ठीक है। राज्य में पुरातत्व व अभिलेखागार संग्रहालय का मुख्यालय कहाँ स्थित? देखिए दोस्तों बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, ठीक है। राज्य में पुरातत्व एवं अभिलेखागार संग्रहालय का मुख्यालय अगर आपको एग्जाम में पूछा जाता है दोस्तों तो याद रखिएगा यह भोपाल में स्थित है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों, भोपाल में स्थित है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश के किस राजनीतिज्ञ ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से राजनीति में प्रवेश किया? ठीक है, ऐसे क्वेश्चन भी कभी कभी आपको एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं दोस्तों। हर संभावित क्वेश्चन को हमारा काम है आपके सामने लेकर आना, जिसमें दोस्तों ये क्वेश्चन भी आपको अगर पूछा जाए तो याद रखिएगा, मध्य प्रदेश के वह राजनीतिज्ञ जिन्होंने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से राजनीति में प्रवेश किया था वो है दोस्तों सुंदरलाल पटवा, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर हो जाएगा, सुंदरलाल पटवा का नाम याद रखना है आपको, ठीक है। 2021 के अंतर्राष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस का विषय क्या है? मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन, एग्जाम के लिए बिल्कुल इसको याद रखिएगा दोस्तों, जरूर पूछा जाएगा ये क्वेश्चन कि 2021 के अंतर्राष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस का विषय क्या है। तो याद रखिए दोस्तों, शांत रहें, समझदार बने और दयालु हों, मतलब शांत रहें, समझदार बने और दयालु भी बने, ये इनका क्या है दोस्तों 2021 के अंतर्राष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस का विषय है, ठीक है। याद रखना है आपको, ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। सैमसंग इंडिया ने कहाँ पर एक सैमसंग इनोवेशन लैब का उद्घाटन किया है? ठीक है, करंट अफेयर के अंतर्गत ये क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा तो याद रखिएगा दोस्तों कि सैमसंग इंडिया ने दिल्ली में एक सैमसंग इनोवेशन लैब का उद्घाटन किया है। कहाँ पर किया है दोस्तों? दिल्ली में, भारत की राजधानी दिल्ली में किया है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है, याद रहेगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है एग्जाम के लिए। पुरुष क्रिकेट में T20 अंतर्राष्ट्रीय में 3000 बनाने वाले पहले खिलाड़ी कौन बने? बहुत अच्छा क्वेश्चन दोस्तों, याद रखिएगा, पुरुष क्रिकेट में T20 अंतर्राष्ट्रीय में जिन्होंने 3000 रन बनाने वाले जो सबसे पहले खिलाड़ी बने दोस्तों वो हैं विराट कोहली, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों, विराट कोहली का नाम याद रखना है, जिन्होंने पुरुष क्रिकेट T20 अंतर्राष्ट्रीय में 3000 रन बनाने वाले ये पहले खिलाड़ी बने, ठीक है। निम्नलिखित में से किसने BBC इंडियन स्पोर्ट्स वुमन ऑफ द ईयर पुरस्कार जीता है? ठीक है, आपको बताना दोस्तों कि निम्नलिखित में से वो कौन है जिसने BBC इंडियन स्पोर्ट्स वुमन ऑफ द ईयर पुरस्कार जीता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, याद रखिएगा, वो है आपके अगर एग्जाम में पूछा जाता है तो कोनेरू हम्पी, ठीक है। कौन है? कोनेरू हम्पी ने BBC इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर का पुरस्कार जीता है। एग्जाम के लिए दी मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन, याद रखिएगा। भारतीय शटलर PV सिंधु 2021 स्विस ओपन महिला एकल के फाइनल में किस खिलाड़ी से हारकर रजत पदक प्राप्त किया है? ठीक है, आपको बताना दोस्तों कि किस खिलाड़ी से हारकर उन्होंने रजत पदक प्राप्त किया है, ठीक है, आपको बताना है। तो वो है दोस्तों, अगर एग्जाम में पूछा जाता है तो याद रखिएगा कैरोलिना मारिन, ठीक है, इनसे यह हारी थी। कौन? PV सिंधु, ठीक है, किसमें? स्विस ओपन में, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन ने मोटर बाइक एम्बुलेंस, चार ऑप्शन जो दिए हैं दोस्तों इनमें से बताना है कि मोटर बाइक एम्बुलेंस को केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल CRF को सौंप दिया है, ठीक है। तो याद रखिए दोस्तों, रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन ने मोटर बाइक एम्बुलेंस रक्षिता, ठीक है, मोटर बाइक एम्बुलेंस रक्षिता को केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल CRPF को सौंप दिया है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर हो जाएगा, रक्षिता। मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है, याद रखिएगा। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा
जारी डिजिटल भुगतान स्कोर कार्ड की सूची में कौन सा बैंक शीर्ष पर है? दी मोस्ट एमपी क्वेश्चन दोस्तों, एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा कि इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा जारी डिजिटल भुगतान स्कोर कोड की सूची में जो बैंक शीर्ष पर है दोस्तों, वो है आपका भारतीय स्टेट बैंक। ठीक है, याद रखिएगा, एसबीआई बैंक। ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो जाएगा। भारतीय स्टेट बैंक जो है दोस्तों, वो डिजिटल भुगतान स्कोर कार्ड की सूची में शीर्ष पर है। ठीक है, देखिए कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम के लिए। ठीक है, तो दोस्तों वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, और दोस्तों इसी तरह के लगातार वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।